आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। दिल्ली में भाजपा नेता ने खोला वादों का पिटारा, केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा और क्या क्या देगी। भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र का दूसरा हिस्सा जारी कर दिया है। इसमें युवा मतदाताओं को ध्यान में रखकर कई बड़े ऐलान किए गए हैं। मारा गया खूंखार नक्सली जयराम उर्फ चलपति, सिर पर था 1 करोड़ का इनाम, 16 का काम तमाम। चलपति नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी का सदस्य है। उसकी गिनती देश के बेहद खतरनाक नक्सली कमांडरों में थी। सुरक्षा बलों पर कई हमलों में शामिल रहा। किसी कोर्ट में नहीं जाऊंगी, संजय राय की बहन का पहला रिएक्शन, बोली मेरा भाई अकेला नहीं है। कोलकाता के आरजी कर रेप केस में दोषी संजय राय की बहन का पहला रिएक्शन सामने आया है। सजा सुनने के बाद पूजा राय ने कहा कि पीड़िता को न्याय मिला या नहीं, ये आप तय कीजिए। दिल्ली में कुर्सी पर संग्राम, केजरीवाल के खिलाफ ईसी पहुंचे प्रवेश वर्मा, आम आदमी पार्टी ने भी दिया जवाब। दिल्ली की सत्ता की चाबी किसे मिलेगा, इसका फैसला जनता 5 फरवरी को करेगी, लेकिन उससे पहले राजधानी में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। केजरीवाल के रामायण ज्ञान को बीजेपी ने बनाया बड़ा मुद्दा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनावी सभा में रामायण कथा का जिक्र किया। भारतीय जनता पार्टी को उन्हें घेरने का एक और मौका मिल गया है। कब महाकुंभ जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, आ गई तारीख, अमित शाह भी लगाएंगे संगम में डुबकी। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के आगामी दौरे को लेकर प्रयागराज में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है। प्रशासन ने सभी तैयारियां तेज कर दी है। मुझे लगा था गाजा से मेरी लाश जाएगी, हमास की कैद से रिहा हुई इजरायली महिला, बंधकों ने पहली बार बताया खौफनाक अनुभव। गाजा में हमास की कैद में 1 साल से ज्यादा की कैद के बाद रिहा हुई 3 इजरायली महिलाओं ने अपने अनुभव साझा किए हैं। महिलाओं ने बताया कि उनको रिहाई के कुछ घंटे पहले ही इस बात की जानकारी मिली थी कि वो घर लौट रही हैं। आरजी कर केस दुर्लभ मामला नहीं, कोर्ट ने संजय राय को सुनाई उम्र कैद की सजा। आरजी कर अस्पताल में पिछले साल अगस्त के महीने में डॉक्टर बिटिया को रेप के बाद मौत के घाट उतार दिया गया था। संजय राय को कोर्ट पहले ही दोषी करार दे चुकी है। आज इस मामले में कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। सीबीआई ने उसे फांसी दिए जाने की मांग की थी। ऐसे लोगों को तो चुनाव लड़ने ही नहीं देना चाहिए। दिल्ली दंगों के आरोपी की याचिका पर सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। दिल्ली दंगा केस में ताहिर हुसैन को जमानत देने पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि इस तरह के सभी लोगों के चुनाव लड़ने पर पाबंदी होनी चाहिए और जेल से चुनाव लड़ने पर रोक लगनी चाहिए। भारत के इस गाँव में अचानक कैसे मरे 17 लोग, रहस्यमय मौत की वजह क्या हो सकती है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बीते कुछ दिनों से रहस्यमय बीमारी का आतंक मचा हुआ था, जिसने अब तक कई लोगों की जानें ले ली है। इसकी जांच के केंद्र सरकार ने एक टीम बनाने का भी आदेश दिया था। सीएम योगी ने रोक दी फ्लीट, फायर ब्रिगेड को दिया रास्ता। पीएम मोदी और सीएम योगी आग लगने के बाद राहत कार्यों का पल पल का अपडेट लेते रहे। मुख्यमंत्री ने फ्लीट रोककर फायर ब्रिगेड को रास्ता दिया। प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री ने पूरी जानकारी दी। सीएम योगी की क्विक रिस्पांस पॉलिसी काम आई, चंद मिनटों में फायर ब्रिगेड पहुँच गयी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 3-4 मिनट में आग पर काबू पा लिया गया। अरविंद केजरीवाल से नई दिल्ली छीनना चाहते हैं 22 लड़ाके, कौन कौन लड़ रहा है चुनाव। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन वापस लेने का समय खत्म हो गया, साथ ही नामांकन पत्रों की स्क्रूटी का काम भी समाप्त हो गया। अब कुल 570 उम्मीदवार चुनाव मैदान में बचे हैं। बैंक खोलने के नियमों पर आरबीआई का बड़ा फैसला, नए लाइसेंस के लिए अब इस कमेटी से लेनी होगी मंजूरी। दिल्ली के लिए बीजेपी ने खोला वादों का पिटारा, जाने भाजपा के संकल्प पत्र में क्या क्या है। भाजपा ने आज दिल्ली चुनाव के लिए अपने संकल्प पत्र का दूसरा हिस्सा जारी किया और दिल्ली की जनता के लिए वादों का पिटारा खोल दिया। अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा की ओर से किए वादों का ऐलान किया है। भाजपा ने संकल्प पत्र का दूसरा भाग जारी किया। ऑटो चालकों से लेकर एससी छात्रों तक से किए बड़े वादे। भाजपा ने मंगलवार को अपने संकल्प पत्र का पार्ट 2 जारी कर दिया है। इसमें पार्टी ने जरूरतमंद छात्रों को केसी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा और अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों को हर महीने 1000 रुपए देने का ऐलान किया है। मोदी सरकार के पूर्व मंत्री को ममता का न्योता, भाजपा नेता ने कहा मैं आऊंगा। गरियाबंद में मुठभेड़ में 16 नक्सलियों के मारे जाने की खबर, 1 करोड़ का इनामी भी ढेर। बताया जा रहा है कि कल सुबह से कुल्हाड़ी घाट से भालू डिग्गी की पहाड़ियों पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है।